हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज का सुमिता अरोरा का क्लास 12 का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 1। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्लिट फंक्शन जो होता है उसका क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं, और कैपवर्ड्स फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, और कैपिटलाइज का कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम हैविंग द फॉलोइंग फंक्शन। जैसा कि बोला गया क्वेश्चन में वैसा हमको प्रोग्राम बनाना है। तो इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले कुछ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सेकंड सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कर रहा है, अ फंक्शन विद द फॉलोइंग सिग्नेचर। जैसा कि ना दिया गया है, ठीक उसी तरह से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है, पहले से ना एग्जाम्पल दे दिया गया। क्या दिया गया, क्या बताना है, देखिए रिमूव लेटर, ये इस नाम का एक फंक्शन हमें क्रिएट करना है और फिर उसमें दो आर्गुमेंट पास कराना है, सेंटेंस और कॉमा लेटर। तो अब क्या होना चाहिए, दिस फंक्शन शुड टेक अ स्ट्रिंग एंड अ लेटर एज अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब कि ना ये जो लेटर लेना है, इसको लेटर तो सिंगल कैरेक्टर लेना है। पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं कि ना एक हमको फंक्शन को ना बनाना है जो ना दो आर्गुमेंट ले, एक सेंटेंस ले, यूजर जो भी सेंटेंस देगा वो ले, और फिर ना उसके बाद एक लेटर इनपुट कराए यूजर से, ठीक। और उसको भी एज अ आर्गुमेंट हमें ट्रीट करना है, ठीक, एज अ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, एज आर्गुमेंट रिटर्निंग अ कॉपी ऑफ दैट स्ट्रिंग विथ एवरी इंस्टेंस ऑफ द इंडिकेट लेटर रिमूव। मतलब कि जो यूजर ना लेटर इनपुट करेगा, देखिए यहाँ पे बोला है ना जो लेटर इनपुट कराना है ना, तो ये जो लेटर इनपुट करेगा यूजर, उसको ना हमको उस सेंटेंस में से उसको रिमूव कर देना है। तो जैसा कि इसमें एग्जांपल दे दिया है, क्या एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल रिमूव लेटर हेलो देयर, ठीक, फिर कॉमा लगा के लेटर की जगह ई इनपुट किया है यूजर, ठीक। शुड रिटर्न द स्ट्रिंग HLLOTHR। तो इसमें देख सकते हैं ई ना हटा हुआ है, मतलब ई यहाँ पे है ही नहीं। यही देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में ई नहीं है। जो वर्ड लेटर यूजर इनपुट कर रहा है वो ना हमको डिलीट कर देना है सेंटेंस में से, ठीक। फिर आगे देखिए क्या बोला है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग str.split फंक्शन। हमने ना एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमको स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करना है। तो जब क्वेश्चन में भाई हिंट दे दिया है आपको, अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एकदम बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो मैं चलिए बता देता हूँ कैसे किया। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन को बनाया जो रिमूव लेटर नाम के फंक्शन को डिफाइन किया जैसा क्वेश्चन में था, और दो आर्गुमेंट पास कराने से सेंटेंस कॉमा लेटर, ठीक, मैंने पास करा दिया, ठीक। फिर मैं एक न्यू सेंटेंस बनाऊंगा, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो इसलिए ना इम्यूटेबल मतलब जानते होंगे जिसको हम ना चेंज नहीं कर सकते, जिसके डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना, इसलिए ना हम ना उसमें से तो ई को ना रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए एक मैं ना न्यू सेंटेंस नाम का वेरिएबल में एक न्यू सेंटेंस इनपुट कराऊंगा जिसमें ना जो लेटर इनपुट किया रहेगा वो ना हटा रहेगा। वो कैसे होगा चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। पहले देखिए यूजर ने सेंटेंस इनपुट किया तो मतलब कि ना बहुत ढेर सारे ना वर्ड्स आएंगे, फिर स्पेस रहेगा। तो इसलिए ना मैंने फिर देखिए क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सेन नाम का ना वेरिएबल लिया जिसमें क्या स्टोर करा रहा हूँ, कौन सी वैल्यू पास कर रहा हूँ, सेंटेंस डॉट स्प्लिट लेटर। अब आपको इसका मतलब समझना होगा, यहाँ पे स्प्लिट लेटर ये क्या करता है। आप स्प्लिट फंक्शन का अगर यूज़ जानते होंगे तो अगर आप इसको ना हटाए होते तो ना डायरेक्ट ना क्या करता है, ये यहाँ पे स्पेस मान करके वो ना जहाँ जहाँ स्पेस है उसको हटा करके स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं समझ में आया, पहले मैं आपको इसको जरिए मैं आइडियल पाइथन खोल के समझा देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पहले ना आपको क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई ना वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ पाइथन, ठीक। इसके अंदर स्प्लिट के अंदर चलिए मैं लिख देता हूँ जैसे है टी। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा टी रिमूव होके बाकी लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। देखिए एक न्यू लिस्ट ना क्रिएट हो गई ऑटोमेटिक। देखिए ये न्यू लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें ना PY और HON नाम ये दोनों ना वैल्यू स्टोर हो गए। यहाँ पे टी जो है वो डिलीट हो गया। यही तो भाई क्वेश्चन में भी हमसे बोला था कि ना हमें ई रिमूव कराना। तो अब लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा बन रहा है।
ठीक, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया स्प्लिट के अंदर कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो क्या वर्क करता है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया। जो यूज़र इनपुट किया रहेगा सेंटेंस को, उसको ना स्प्लिट कर देगा जो लेटर इनपुट किया रहेगा यूज़र, ठीक। अब क्या बन गया हमारा, जो ये सिन नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो गया होगा, उसमें स्टोर हो गया होगा जितने भी वर्ड्स रहेंगे जिसमें ई को ना, जहाँ पे ई होगा उसको हटा करके सब लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको रन करके दिखाया भी था। तो मैंने क्या किया, फिर ना जब लिस्ट की फॉर्म में इनपुट कर दी तो अब हमको यूज़र को लिस्ट की फॉर्म में थोड़ी ना शो कराना है, हमको वो लेटर रिमूव करना करा के शो कराना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लूप लगा लिया। आप रेस्क्रेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, पर अभी आप रेस्क्रेशन नहीं पढ़े इसलिए आप लूप लगा लीजिए, सिंपल रहेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ क्या किया, फॉर आई इन सेन, मतलब सेन की हर, जानते हैं ना जब लिस्ट का जब आप उसको ट्रैवर्स करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, फॉर आई इन जो भी एलएसटी लिस्ट होता है वो होता है ना। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है मेरा, सेन। लिस्ट का ना जो ये सेन नाम का वेरिएबल है जो जिसमें एक लिस्ट इनपुट हुई है, वैल्यू है जिसकी, अब उसका हर एक एक एलिमेंट ना आई की वैल्यू पे हर बार जाएगा और न्यू सेंटेंस में जा करके, इसका मतलब जानते होंगे प्लस इक्वल टू क्या होता है, न्यू सेंटेंस इक्वल टू न्यू सेंटेंस प्लस आई, मतलब आई जो रहेगा वो बार बार ऐड हो जाएगा न्यू सेंटेंस में, ठीक। फिर मैंने रिटर्न करा दिया न्यू सेंटेंस, राइट। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो अगर क्लास 11 में आपने पाइथन में थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप पढ़े होंगे कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट में क्लास 11 में, जितने भी उसके लिस्ट में वैल्यू होंगे सब एक एक करके सब प्लस होकर के न्यू सेंटेंस में के नाम के वेरिएबल में सब स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर रिटर्न कर देगा ये फंक्शन हमारा है न्यू सेंटेंस। अब मैं क्या किया, जैसा क्वेश्चन बोला था कि यूज़र से इनपुट करा, तो इसलिए मैंने सेंटेंस नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट करा लिया इंटर अ सेंटेंस, राइट। फिर मैंने लेटर नाम के वेरिएबल में इंटर अ लेटर इनपुट करा दिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ मैंने रिटर्न कराया था इसलिए मैं यहाँ पे कॉल कर दिया। कॉल डायरेक्ट कॉल नहीं किया, प्रिंट के अंदर कॉल किया, राइट, तभी जाके प्रिंट होगा। और उसमें आर्गुमेंट ना मैंने सेंटेंस और लेटर दे दिया, राइट। तब चलिए मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रन कराता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया था हिंट वही मैं लिखता हूँ, हेलो देयर, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इंटर लेटर तो मैं ई इनपुट कर देता हूँ, राइट। तब देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया था HLOTHR, तो ठीक उसी तरह से प्रिंट हो गया। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जितने आपको एग्जांपल ले सकते हैं, हर बार ये रिमूव करा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोर्टल एक्सप्रेस, तो मैं यहाँ पे अगर ना ए से अगर मैं ए लिखता हूँ तो दो फॉर्म ए जो रहेगा वो हट चुका है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपको अभी भी कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो गाइस चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या कर रहा है राइट अ फंक्शन टू डू द फॉलोइंग, ठीक। फिर क्या बोला है, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द कैपवर्ड्स, मतलब एक कैपवर्ड नाम का हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शनैलिटी यूजिंग अदर फंक्शन आई स्प्लिट कैपिटलाइज एंड ज्वाइन, कंपेयर द रिजल्ट विथ कैपवर्ड फंक्शन रिजल्ट्स। तो अब हमें क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ इसकी इतना पूरे, मतलब कि एक हमें कैपवर्ड नाम का एक ना फंक्शन क्रिएट करना है, राइट, जिसमें क्या वो करना चाहिए जो लेटर्स हों जो यूज़र इनपुट किया हो वो सब कुछ कैपिटल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। और कौन कौन सा हमको उसके अंदर फंक्शन का यूज़ करना है, स्प्लिट का यूज़ करना है, कैपिटलाइज का यूज़ करना है और ज्वाइन का यूज़ करना है। ये तीन फंक्शन का यूज़ करके हमें ना एक क्रिएट करना है एक न्यू फंक्शन जो ना कैपिटल करता है, राइट। फिर कंपेयर द रिजल्ट विथ कैपवर्ड, मतलब फिर हमें ना वो रन करा के दिखाना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने एक डिफ कैपवर्ड के नाम पे एक ना फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसमें यूज़र जो सेंटेंस इनपुट करेगा स्मॉल या कैपिटल लेटर में वो और एज आर्गुमेंट पास होगा, यहाँ पैरामीटर है, राइट। फिर मैंने ना सेंड 10 नाम का ना एक ना वेरिएबल ले लिया जिसमें खाली लिस्ट स्टोर कराया हूँ, राइट। इसका भी मैं यूज़ ना अभी आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक। तो अब यहाँ मैंने एक सेन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें क्या मैंने स्टोर करा दिया, स्प्लिट कराया। मतलब आपको मालूम है ना इसके पिछले वाले पार्ट में मैं आपको बताया था कि अगर मैं स्प्लिट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ना वर्ड के बाद दो वर्ड आप लिखते हैं तो बीच में एक स्पेस रहता है ना, तो वो स्पेस को ना वहाँ से इसको ना ब्रेक कर देगा, मतलब जो वर्ड रहते हैं वो ना लिस्ट के वैल्यूज़ ना क्रिएट हो जाएंगे, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्प्लिट का तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेन नाम के वेरिएबल है उसमें एक लिस्ट स्टोर हो जाएगी, जिसमें ना ये जितने भी ना वर्ड होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, मतलब जो भी यूज़र ने इनपुट किया रहेगा सेंटेंस उसके में जो वर्ड होंगे वो सब इनपुट हो जाएंगे, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर लिखा है फॉर आई इन सेन, मतलब आई के ये जो सेन नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है, जो सेंटेंस का जो स्प्लिट किया है वो उसके हर एलिमेंट पे ना आई की हर वैल्यू ना उसके हर एलिमेंट पे जाएगी, मतलब आई की वैल्यू हर बार उसकी वैल्यू चेंज होकर बनेगी। फिर मैंने एक वर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक। अभी मैं इसका भी आपको यूज़ बता रहा हूँ, अभी बस अभी आप देखते जाइए क्या हो रहा है। एक मैंने वर्ड नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने खाली स्ट्रिंग रखा है, राइट। फिर मैंने फॉर जे इन रेंज आई करा है, मतलब जो आई का है एक एक वर्ड जो है, अब हमको एक एक वर्ड कैपिटल करना है ना, इसलिए मैं ना यहाँ पे एक और लूप लगा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से भी मेरा काम हो जाता है, राइट। वरना हमको एक एक वर्ड को कैपिटल करना पड़े, एक एक लेटर को कैपिटल करना होगा, सॉरी, इसलिए ना एक एक वर्ड के एक एक लेटर को हमें लेने के लिए 2 लूप वर्ड चलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमको ना एक एक वर्ड के एक एक लेटर को कैपिटल करने की जरूरत पड़ी। देखिए क्वेश्चन में तो बोला है कि सिर्फ हमें ना 3 फंक्शन का यूज़ करना है, स्प्लिट का, कैपिटलाइज का और ना ज्वाइन का, राइट। तो अब ना जी ये जो कैपिटलाइज है वही कैपिटल करने के लिए यूज़ होता है, जो आपको यहाँ फंक्शन दिख रहा है कैपिटलाइज का वही फंक्शन यूज़ होता है कैपिटल करने के लिए। अब ये क्या करता है, ये ना कोई भी अगर वर्ड आप लिखते हैं तो ये क्या करता है कि ना उसका जो पहला लेटर है सिर्फ उसी कैपिटल करता है। कैपिटलाइज का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रन करा के, यहाँ मैं कंट्रोल सी दबा के, चलिए आपको मैं कैपिटलाइज का दिखा दे रहा हूँ वो वर्क कैसे करता है। मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ पोर्टल, राइट। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पोर्टल डॉट कैपिटलाइज, राइट। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ कि ना ये जो पोर्टल है सिर्फ उसका जो पी लेटर है, जो मतलब जो सबसे स्टार्टिंग लेटर है सिर्फ उसी को इसने कैपिटल किया है, ठीक। तो मतलब कि सिर्फ ये एक लेटर कैपिटल करा, वो भी वर्ड की स्टार्टिंग वाले। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए ना मैं ना ये जो एक तो सेन नाम की जो वेरिएबल में लिस्ट इनपुट करा उसके हर वैल्यू पे मैं वर्क कराऊंगा, हर वर्ड पे वर्क करेगा हमारा लूप। फिर वो वर्ड के ना हर लेटर को ना यहाँ पे कैपिटल कर रहा हूँ मैं, वर्ड नाम का वेरिएबल लेके जिसको मैंने वेरिएबल लिया था खाली स्ट्रिंग वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। फिर उसको कैपिटल करा करके कैपिटलाइज से उसको ना स्टोर करके फिर ना ये जो एक मैंने न्यू लिस्ट क्रिएट किया है जो आपको दिखाया था इसमें मैं इसको स्टोर करा रहा हूँ, राइट। इसको मैं अभी लिस्ट के फॉर्म में क्यों स्टोर करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्वाइन फंक्शन का भी यूज़ करना है। और ना अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अगर सम करा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिस्ट ना लेता ना तो ना क्या होगा कि वर्ड के बीच में जो यूज़र इनपुट किया रहेगा उसमें ना कैपिटल हो जाएगा पर ना सब ना सट जाएंगे, मतलब स्पेस बीच में नहीं रहेगा। तो स्पेस देने के लिए हमें ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं आपको अब चलिए नेक्स्ट इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या किया, फिर मैं न्यू सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें क्या करा दिया स्पेस डॉट ज्वाइन फंक्शन का आपको यूज़ तो मालूम ही होगा, आपकी सुमिता अरोरा बुक में भी दिया हुआ है कि ज्वाइन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का सिंपली सी यूज़ कर लिया, यहाँ पे बीच में देखिए ये मैंने स्पेस दे दिया डॉट ज्वाइन सेंटेंस के ना सेंटेन, ये क्या है, ये एक लिस्ट है जिसमें बहुत ढेर सारे वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कौन कौन से वर्ड है। फिर ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइन के फंक्शन है, हर वर्ड के बाद डैश लगा के इसको पूरा ज्वाइन करके हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर पूरी वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। तो इस न्यू सेंटेंस के नेम के वेरिएबल में सब वो स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर ये हमारा फंक्शन न्यू सेंटेंस को रिटर्न कर दे रहा है, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, यूज़र से सेंटेंस इनपुट कराया, ठीक। फिर मैंने कैपिटल वर्ड आर्गुमेंट में सेंटेंस देके कैपिटल वर्ड करा दिया, जितने भी वर्ड है कैपिटल करा दिया। अब मैंने फिर यहाँ क्या किया है, कंपेयर करने के लिए कि देखिए आप ना ये जो इतना ज़्यादा मैंने लफड़ा किया है, आप इसकी जगह ना एक और क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेंटेंस डॉट ना अपर लिख देंगे तो आप डायरेक्ट ना सेंटेंस में जितने चीज़ें हैं वो अपर हो जाएंगे। मैं आपको जब रन कराऊंगा तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा ये भी हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, कैपिटल वर्ड कैपिटल तो मैंने सब कर दिया, अपने फंक्शन के जो हमने क्रिएट किया वो फंक्शन हमारा कैपिटल कर रहा है, ठीक। फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि बाई अपर मेथड, कि हमको मालूम चल जाएगा ये अपर मेथड के थ्रू ना कैपिटल हुआ, राइट। तो चलिए मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ।
अब मैं चलिए यहाँ पे इनपुट करता हूँ, जैसे मैं लिख दिया तो मैं क्या किया, देखिए इंटर प्रेस कर दिया तो क्या किया, ये पूरा हमारा जितने भी पोर्टल एक्सप्रेस इज माय चैनल सबको कैपिटल में वर्क कर दिया। और देखिए बाय अपर मेथड जो मैंने आपको बताया था उस मेथड से भी देखिए सब कैपिटल में हो गया, राइट। तो जब आपको ज़्यादा आपका जब दिमाग एग्जाम वगैरह में अगर क्वेश्चन ही आ जाता है, जब दिमाग ना काम करे तो आप इसको ना कहीं पे धीरे से यूज़ कर सकते हैं, पर टीचर को बिना बताएं, टीचर ना देख पाए पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो गाइस अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।